जो वर्किंग लाइफ है या जो उनका ऑफिस है वहाँ पर उनको कई बार नहीं रोज पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो तभी हमारे ऊपर असर डालेगा जब हमारा इनर एनवायरनमेंट बहुत वीक है। 500 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, एक व्यक्ति अपनी एनर्जी को क्रिएट करता है, रेडिएट करता है। क्या उस अकेले व्यक्ति की एनर्जी काम करेगी उन 499 पर? आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करेगा, आप कितने संकल्पवान हैं। एनर्जी क्रिएट करने की शुरुआत कहाँ से शुरुआत की जा सकती है इस चीज की? बहुत छोटे छोटे से निर्णय लें अपने जीवन में, बहुत बड़े निर्णय नहीं तो आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। जितने भी महान व्यक्ति हमारे इतिहास में रहे हैं उनका सबसे बड़ा गुण यही रहा है कि वो बहुत संकल्प से भरे हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संकल्पवानम लभते ज्ञानम, जो संकल्पवान है वही परम ज्ञान को उपलब्ध हो पाएंगे और जो संकल्पवान है वही सफल हो पाएंगे। जब भी घर से निकले डांस करके निकले, नृत्य करके निकले, और वो आपका एक सुरक्षा कवच है। अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट भी झूम करके नाच ले तो कम से कम 100 मीटर का ऑरा हो जाता है। और अगर कोई 1 घंटे नाच ले तो कम से कम आधा किलोमीटर का ऑरा उसका हो गया। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है और अगर हम आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी वैल्यू ऐड कर पाए हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल आनंदम फॉर भारत, क्योंकि आपका केवल एक सब्सक्रिप्शन हमें और हमारी पूरी टीम को बहुत मोटिवेट करता है कि हम ऐसे ही आप लोगों के लिए सेल्फ हेल्प वीडियोस लेकर आते रहें। एंजॉय कीजिए आज का ये सुपर इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट विद स्वामी आलोक जी। इनकी लाइफ पर हमने एक फुल पॉडकास्ट किया है जिसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। आनंदम, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्मृति, कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ स्वामी जी, आपका आशीर्वाद है। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल अच्छा हूँ स्वामी जी। जितने भी हमने पास्ट में पॉडकास्ट किए हैं, सारे पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा प्रेम मिला है और ना केवल अध्यात्म के लोगों का हमारे पास इतने सारे मैसेजेस आए हैं, लेकिन हर वर्ग के लोगों के बहुत सारे सवाल हैं जो कि मुझसे पूछे जाते हैं कि अगली बार जब आप पॉडकास्ट करो तो स्वामी जी से ये प्रश्न ज़रूर लेना। तो स्वामी जी, इस बार जो हम फोकस करेंगे वो करेंगे इस बार कि माइंड मैनेजमेंट इन कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो आज ना केवल इंडिया में लेकिन यूएस में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, दे आर वर्किंग प्रोफेशनल्स। अब उनके पास काम का तो स्ट्रेस जो है वो तो है ही, साथ साथ स्वामी जी उनको अपने जो वर्किंग लाइफ है या जो उनका ऑफिस है वहाँ पर उनको कई बार नहीं रोज़ पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ता है। आपने भी स्वामी जी 27 साल रेलवेज में सेवा दी है, आप तो बखूबी जानते होंगे कि किस तरह का एनवायरनमेंट होता है ऑफिस का, और जब वो टॉक्सिसिटी होती है तो थ्राइव करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं अपने उदाहरण से ही आपको बताना चाहूँगा जी। मेरे जीवन के 2 फेज थे जी। एक, जब मैं अध्यात्म से बहुत गहरे तल पर नहीं जुड़ा था, जब मैंने सत्य को अनुभव नहीं किया, जी। सत्य को नहीं जाना, मैं पूरी तरीके से सांसारिक था, संसार में जी रहा था। जी। तो जब चीज़ों को डील करने का जो तरीका था वो बिल्कुल अलग था। जी। वो एक साधारण तरीका था। फिर जब मैं अध्यात्म से जुड़ गया तो जैसे चारों तरफ एक ऐसा ऑरा क्रिएट हो गया, एक ऐसा एनर्जी फील्ड क्रिएट हो गया कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बातें कर रहा है, कौन गॉसिप कर रहा है। और एक चीज़ बहुत गहरे तल पर समझ में आ गई, जिन लोगों को अपनी प्रतिभा पर भरोसा नहीं है, जी। जिनको अपने टैलेंट पर विश्वास नहीं है, वही सब लोग इस पॉलिटिक्स का हिस्सा बनते हैं। जी। जिन लोगों को अपने टैलेंट पर भरोसा है, उनको अपनी स्किल पर भरोसा है, वो अपनी एफिशिएंसी पर ध्यान देते हैं। जी। वो इस सब का पार्ट ही नहीं बनते, इस सब का हिस्सा ही नहीं बनते। जी। देखिए 3 चीज़ें हैं। सबसे पहली चीज़ है क्रिएटिंग दी एनर्जी। मेरे भीतर इस समय जो भी चल रहा है मैं उससे अपनी एक एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ। आपके अंदर जो भी थॉट चल रहे हैं, जो भी इमोशंस चल रहे हैं, बहुत गहरे तल पर होते हैं इमोशंस। तो अगर मेरे भीतर डर चल रहा है तो मैं एक डर की एनर्जी क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे अंदर कहीं पर कोई बेचैनी है, कहीं पर कोई भी घबराहट है,
कहीं पर भी कुछ भी ऐसा नेगेटिव है तो मैं उस तरीके की एनर्जी को क्रिएट करूँगा। करेक्ट। और अगर मेरे अंदर बहुत पॉजिटिविटी है, बहुत अभी मैं आनंदित हूँ, बहुत शांत हूँ मैं, तो मेरी जो एनर्जी का क्रिएशन होगा उस लेवल पर होगा। और दोनों की फ्रीक्वेंसी अब तो बिल्कुल ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूव हो गई है कि नेगेटिव एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, पॉजिटिव एनर्जी की अपनी एक फ्रीक्वेंसी है, डिवाइन एनर्जी की अपनी फ्रीक्वेंसी है। और ये सारा का सारा हमारे भीतर के ऊपर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली। हमारा जो इनर एनवायरनमेंट है, जो बाहर का एनवायरनमेंट है, वो तभी हमारे ऊपर असर डालेगा जब हमारा इनर एनवायरनमेंट बहुत वीक है। हम अंदर से स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं स्ट्रॉन्ग है, हम अंदर से खुद से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, हमारी जो रुचि है, हमारा जो इंटरेस्ट है वो दूसरों में है। पॉलिटिक्स का क्या मतलब है कि जो मेरा रस है दूसरों में है, राइट। दूसरों को नीचे गिराने में है और किसी तरीके से ऊपर उठाने में है। क्योंकि मैं अपनी प्रतिभा से ऊपर नहीं उठ पा रहा हूँ, तो फिर मैं किसी को नीचे गिरा करके, किसी के बारे में कुछ कुछ बोल करके, किसी की इमेज खराब करके, बॉस की निगाह में, कुलीग्स की निगाह में, सबॉर्डिनेट्स की निगाह में, तो मैं खुद को ऊंचा उठाने की कोशिश करता हूं। जबकि हकीकत तो ये है कि ऐसे मैं कभी भी ऊंचा नहीं उठ सकूंगा। ये बात बहुत गहरे तल पर जाननी पड़ेगी। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप क्या एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। जब आप घर से चले हैं, क्या पूरी तरीके से पॉजिटिव एनर्जी से खुद को अपग्रेड करके चले हैं? आपने खुद को पूरी तरीके से डिवाइन एनर्जी से भर लिया है? क्या आपने कुछ ऐसे कृत्य किए हैं सुबह के समय कि इतने पॉजिटिव, आप इतने पॉजिटिव हो जाएं, इतने डिविनिटी से भर जाएं, इतने भगवत्ता से भर जाएं, आपके चारों तरफ इतना बड़ा ऑरा हो जाए कि कई घंटों तक कोई किसी की चीज़ आपके ऊपर असर ही ना कर सके, उस पॉजिटिव एनर्जी में, उस पॉजिटिव ऑरा में एंटर ही ना कर सके, और वो पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। तो पहली चीज़ है क्रिएटिंग दी एनर्जी, और दूसरी चीज़ है रेडिएटिंग दी एनर्जी। राइट। अब मैं आपकी तरफ कैसी ऊर्जा छोड़ रहा हूँ? मैं पॉजिटिव एनर्जी भी रेडिएट कर सकता हूँ और मैं निगेटिव एनर्जी भी रेडिएट कर सकता हूँ जी। मैं बहुत डिवाइन एनर्जी भी, बहुत करुणा से भरी ऊर्जा भी मैं आपकी तरफ को रेडिएट कर सकता हूँ, और बहुत क्रोध से भरी, आपके प्रति बहुत जेलस से भरी भी एनर्जी को रेडिएट कर सकता हूँ। ये सारा का सारा मेरे ऊपर निर्भर करेगा कि मैं कैसी एनर्जी, और उसका जो इम्पैक्ट है वो मेरी लाइफ पर सबसे पहले आएगा। आपके ऊपर अगर असर आएगा कि नहीं आएगा ये तो सेकेंडरी है। मैंने जो एनर्जी क्रिएट की और जो एनर्जी रेडिएट की, उसका बहुत ही इम्पैक्ट मेरी लाइफ में आने वाला, पूरे वर्किंग पर आने वाला है, मेरे पूरी दिनचर्या पर उसका असर आने वाला है, मेरे घर पर, मेरे परिवार पर, पूरे जीवन पर, यहाँ तक कि मेरी सेहत पर भी उसका असर आने वाला है। सब कुछ उससे निर्भर कर रहा, सब सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और जो तीसरी चीज़ है रिसीविंग दी एनर्जी। ओके। हम अब जैसे मैं आपकी तरफ एनर्जी छोड़ रहा हूँ, अगर मैं नेगेटिव एनर्जी, लेकिन आप उसको रिसीव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आपने अध्यात्म की भाषा में एक शब्द सुना होगा, शक्तिपात या रेकी जी। दोनों में कहा जाता है कि सामने वाला व्यक्ति अगर खुला हुआ नहीं, आपके प्रति श्रद्धा से नहीं भरा हुआ है, भरोसे से नहीं भरा हुआ है, प्रेम से नहीं भरा हुआ है, और वो कहता है कि कोई मुझको रेकी दे करके दिखाए, कोई मुझको हिप्नोटाइज करके दिखाए। जितने भी हिप्नोथेरेपिस्ट हैं, अगर कोई कहे कि मुझको हिप्नोसिस में ले जा करके कोई दिखाए, मुझको कोई सम्मोहित करके दिखाए, तो उसको हाथ जोड़ लेने चाहिए कि मैं हार गया, आप जीत गए, क्योंकि आप उसको नहीं कर सकेंगे। उसने खुद को ब्लॉक कर लिया, उसने खुद को बिल्कुल रोक लिया, क्योंकि एवरी हिप्नोसिस इज एन ऑटो हिप्नोसिस, सेल्फ हिप्नोसिस। सब हम खुद को ही एक तरीके से सम्मोहित करते हैं। क्या वो जो एनर्जी, जो टॉक्सिसिटी का एनवायरनमेंट में जो एनर्जी, क्या वो खुद को ब्लॉक कर सकता है वो एनर्जी? हाँ, कि वो मुझ तक नहीं आ रही हाँ है? बिल्कुल हम कर सकते हैं। ओके। हम रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे। ओके। अब जैसे हिप्नोसिस के केस में अगर आपको जो सजेशंस दिए जा रहे हैं, आप अगर रिसीव करने के लिए तैयार नहीं है, तो बड़े से बड़ा हिप्नोथेरेपिस्ट भी आपको हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। एब्सोल्युटली। ऐसे ही बड़े से बड़ा, पूरे भारत के, पूरी दुनिया के सबसे बड़े रेकी स्पेशलिस्ट को, सबसे बड़े रेकी ग्रैंड मास्टर को हम ले लें, लेकिन आप रिसीव नहीं करना चाहते कि कोई मुझको रेकी दे करके दिखाए, मुझे कोई हेल्दी करके दिखाए, तो फिर उनको
आप हेल्दी नहीं कर सकते, उनको रेके नहीं दे सकते, वो एनर्जी रिसीव नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। वो विशेज़ को, वो ब्लेसिंग्स को रिसीव ही नहीं कर रहे हैं, तो कैसे ठीक होंगे? राइट। जैसे आपने साधारण जगत में भी देखा होगा, हॉस्पिटल्स में भी जो लोग बीमार हैं, अपने घर पर भी, अपने परिवार पर भी, अपने रिश्तेदारी में, मित्रों में भी देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति अपना भरोसा खो बैठा है कि मैं ठीक हो सकता हूँ या मैं हेल्दी हो सकती हूँ, अगर ये भरोसा खो दिया है तो बड़े बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स की डॉक्टर्स भी ठीक दवाइयाँ नहीं भी कर काम पाते, नहीं कर पाती, एब्सोल्युटली। है ना? सबसे पहले तो खुद के अंदर जीवेशना है कि नहीं है, राइट। जीने की इच्छा है कि नहीं है, लाइवलीहुड है कि नहीं है। राइट। भगवान महावीर के जीवन की एक घटना है। पेड़, छोटा सा एक वृक्ष था, बहुत छोटा सा, सड़क के किनारे खड़ा हुआ है और किसी बच्चे ने उसको उखाड़ दिया है। लेकिन गौतम भगवान महावीर ने बोला कि ये जो पेड़ है इसको मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ, इसके अंदर जीवेशना है, इसको जीने की बड़ी उत्कट आकांक्षा इसके अंदर है। तो अगर इसके अंदर ये इच्छा है तो अभी देखना कि ये इसके लिए कोई ना कोई इंतजाम होगा कि ये जिंदा रह सके, ये जीवित रह सके। और ये चीज़ महावीर अपने शिष्यों को सिद्ध करना चाहते थे, दिखाना चाहते थे कि देखो, जिस चीज़ की उत्कट आकांक्षा हमारे भीतर होती है, ये जो पूरा एग्जिस्टेंस है, पूरा अस्तित्व है, उस तरीके का इंतजाम, उस तरीके की एनर्जी हमारी तरफ भेजना शुरू कर देता है। कहीं पर कोई बादल नहीं थे और जैसे तेज धूप हो रही थी, अब धीरे धीरे वो मुरझाना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके भीतर की जो प्रगाढ़ आकांक्षा थी, उसकी वजह से पता नहीं कहाँ से बादल आए, तेज बारिश हुई और वो जो पौधा था वहाँ से बह करके और वहाँ नीचे गया और नीचे जा कर के गढ़ गया। अच्छा। और महावीर ने अगले दिन उन सबको दिखाया कि देखो ये पौधा अभी भी जीवित है, राइट। इसमें अंदर एक जीवेशना। हम रिसीव करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, उसके ऊपर सारा निर्भर करेगा। हम अपने लिए ऐसा भी वातावरण अंदर से तैयार कर सकते हैं कि मुझे केवल पॉजिटिव एनर्जी रिसीव करनी है, किसी की भी कोई नेगेटिव एनर्जी रिसीव नहीं कर रही है। कोई करुणा की तरंगें, कोई प्रेम की तरंगें अगर मेरी तरफ भेजते हैं तो वो मैं रिसीव करूँगी, और अगर कोई क्रोध की तरंगें भेजें, रिएक्शन की तरंगें भेजें, ईर्ष्या की तरंगें भेजें तो मैं बिल्कुल भी रिसीव नहीं करूँगी, मैं उससे प्रोटेक्टेड हूँ मैं। ये हम कर सकते हैं। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की घटना मैं आपको सुनाता हूँ। एक गांव के करीब करीब 50 युवक गौतम बुद्ध के भिक्षु हो गए, गौतम बुद्ध के सन्यासी हो गए, गौतम बुद्ध के साथ सत्य की खोज पर निकल गए। पूरा गांव गौतम बुद्ध से बहुत ज़्यादा नाराज है, बहुत ही ज़्यादा। तो गौतम बुद्ध, संयोग की बात है कि उस गांव के बाहर से गुजर रहे हैं और तभी गांव के 40-50 लोग सारे के सारे इकट्ठे होकर के आए और गौतम बुद्ध को घेर लिया। गौतम बुद्ध के साथ गौतम बुद्ध के कुछ शिष्य भी हैं। तो उन्होंने गौतम बुद्ध को इतना अपमान किया, इतना बेइज्जत किया, इतना गालियां दी, जो भी अपशब्द कह सकते थे, जो भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर सकते थे, वो सब किया। और गौतम बुद्ध 1 घंटे तक मुस्कुराते हुए सब सुनते रहे। ये सारा का सारा जो खेल था ये 1 घंटे तक चलता रहा और वो लगातार मुस्कुरा रहे हैं। तो फिर गौतम बुद्ध ने 1 घंटे बाद कहा कि मित्रों, अगर आप लोगों की बात अब पूरी हो गई हो तो मैं चलूँ, मुझे अगले गांव जाना है, मैंने समय दे रखा है। तो और नाराज हो गए कि तुमको ये सब बातचीत लग रही थी, हम इतना अपमान कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, तुम्हारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? गौतम बुद्ध ने कहा कि मैं पिछले गांव में अभी गया हुआ था, जब वहां से आ रहा हूँ तो उस गांव के लोग मेरे ऊपर बहुत प्रसन्न थे, तो मुझे खाने के लिए मिठाई लेकर के आए थे। और फिर वो मुझसे कहने लगे कि आप मिठाई खाएं, लेकिन मैं भोजन कर चुका था और मैं दिन में 1 ही बार भोजन करता हूं, तो मैंने मिठाई ग्रहण करने से उनको इनकार कर दिया। मैं आपसे पूछता हूं कि ये अब उन मिठाइयों का उन्होंने क्या किया होगा? तो उन्होंने कहा कि लोग तुमको बुद्ध कहते हैं, किस बात के तुम बुद्ध हो, एकदम बुद्धू नजर आ रहे हो। अरे बांट ली होंगी, आपस में खा ली होंगी, और क्या किया होगा मिठाई का? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि देखो, जैसे वो मिठाई लेकर के आए थे और मैंने रिसीव नहीं की, मैंने ग्रहण नहीं की, ऐसे ही तुम गालियां लेकर के आए थे, अपमान लेकर के आए थे, तुम नेगेटिव एनर्जी लेकर के आए थे, मैंने इसको भी रिसीव नहीं किया। अब तुम क्या करोगे इसका, तुम बताओ। ये हमारे हाथ में।
गौतम बुद्ध ने कहा कि अगर तुम 10 साल पहले मेरे पास आते तो मैं इसका प्रत्युत्तर देता, शायद तलवार निकाल करके देता, लेकिन तब मैं अपने जीवन का मालिक नहीं था। आज मैं अपने जीवन का मालिक हूं। आज मैं जो एनर्जी रेडिएट करना चाहता हूं और जो एनर्जी क्रिएट करना चाहता हूं और जो एनर्जी रिसीव करना चाहता हूं, उसी को मैं क्रिएट करूंगा, उसी को मैं रिसीव करूंगा और उसी को मैं रेडिएट करूंगा। स्वामी जी, जैसे किसी भी ऑफिस में फॉर एग्जांपल 500 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं और अगर एक व्यक्ति अपनी एनर्जी को क्रिएट करता है, रेडिएट करता है, 499 लोग फिर भी उसी नेगेटिव ऊर्जा में हैं, तो क्या उस अकेले व्यक्ति की एनर्जी काम करेगी उन 499 पर? आपके संकल्प के ऊपर निर्भर करेगा। अच्छा आप कितने संकल्पवान हैं जी। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति संकल्प की शक्ति है जी। पावर ऑफ कमिटमेंट। क्या आपने खुद को इतना संकल्पबद्ध किया है कि किसी दूसरे की चीज आपके ऊपर असर नहीं करती, चाहे कितने भी लोग हों? कितने भी लोग हों। मैं जिन दिनों में प्रयागराज में रहता था उस समय उसको इलाहाबाद के नाम से जानते थे। जब मैं इंजीनियरिंग भी वहाँ पर कर रहा था और फिर इंजीनियरिंग के बाद में मैंने वहाँ पर प्रवक्ता की तरह, एक टीचर की तरह मैंने जॉब भी की इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में। तो वहाँ जो मेरा पूरा का पूरा जो स्टूडेंट लाइफ थी वो ऐसे लोगों के बीच में बीती थी जो हर तरीके से नेगेटिव थे जी। जो हर उनकी गुंडागिर्दी करना, बदमाशी करना, वो सब हॉस्टल में वहाँ पर ऐसे रहते थे और भी बहुत सारे लोग शहर के लोग आ जाते थे और मैं उनके बीच ही रहता था और मैं कॉलेज का टॉपर था। उनकी कोई भी चीज़ मेरे ऊपर असर नहीं करती थी। वो मुझे चाय पीना भी नहीं सिखा सके। मैं उनको कहता था आप लोगों को जो खाना अच्छा लगता है आप खाइए, जो पीना अच्छा लगता है पीजिए, लेकिन मुझे जो खाना मैं केवल वही खाऊंगा और मुझे जो पीना, मुझे चाय नहीं पीनी मतलब नहीं पीनी, कहीं जाना नहीं मतलब नहीं जाना, मुझे पढ़ाई करनी है पढ़ाई करनी है, आप लोगों को जो बदमाशी करनी है आप लोग बदमाशी करें जी। आपके संकल्प की ऊर्जा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपका संकल्प थोड़ा सा भी कमजोर पड़ा जी, तो फिर वो जो एनर्जी है वो आपके ऊपर असर कर जाएगी, शुरू हो जाएगी। हाँ। तो इसलिए मैं तो माता पिता को लगातार बोलता हूं कि अपने बच्चों को छोटे से ही संकल्पवान बना। छत्रपति शिवाजी की तरह उनके अंदर संकल्प भरे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तरह उनके अंदर संकल्प भरे जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल की तरह, श्री चंद्रशेखर आजाद, शहीद आजम भगत सिंह की तरह उनके अंदर संकल्प भरे। स्वामी जी, जो अब इस एज में आ चुका है, जो अर्ली 20s में है, जिसने कभी ये इनके अंदर इतना कमिटमेंट नहीं है, ऊपर से वर्क प्रेशर भी इतना है, तो शुरुआत कहाँ से की जा सकती है? कमिटमेंट की शुरुआत या एक एनर्जी क्रिएट करने की शुरुआत कहाँ से शुरुआत की जा सकती है इस चीज़ की? बहुत छोटे छोटे से निर्णय लें अपने जीवन में जी, बहुत बड़े निर्णय नहीं, नहीं तो आपका आत्मविश्वास टूट जाएगा। जैसे देखिए, संकल्प अगर बढ़ाना है जी, तो एक छोटा सा निर्णय कि आज जब मैं इस रास्ते से गुजरूंगा तो मैं कोई भी फ्लैक्स, कोई भी साइन बोर्ड, कुछ भी इधर उधर नहीं देखूंगा जी, बस मुझे 4 फीट तक देखना है, 4 फीट के अलावा इस इधर उधर बिल्कुल भी नहीं देखना है। मैं कहता हूं अगर 1 घंटे भी आप इस संकल्प को नहीं रख सकते तो आप 15 मिनट के लिए संकल्प कर ले, आप 10 मिनट के लिए संकल्प करने जी, और आप पाएंगे कि आप 10 मिनट के बाद आप एक आत्मविश्वास से भर गए, क्योंकि 10 मिनट तक आपने ऐसा कुछ नहीं किया जी, आपने फिर धीरे धीरे इस समय को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। बहुत कई साल पहले की बात है, जब मैं रेलवेज में था तो एक धर्मपाल नाम के एक सज्जन हैं, सिरसा के पास एक गांव है रत्ता खेड़ा, वहाँ के रहने वाले हैं। उन्होंने डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग में। तो एक रात उन्होंने 11 बजे मुझको फ़ोन किया, तब मैं रेलवे में था, अकेला ही मैं रहता था उस समय। तो फिर उन्होंने कहा कि स्वामी जी आपसे बहुत अर्जेंट मुझे बात करनी है, मैंने आपकी 1 दिन की वर्कशॉप अटेंड की थी सिरसा में, तो मैंने कहा अगर बहुत अर्जेंसी है तो अभी आ जाएं। बोले नहीं नहीं, मैं धर्मशाला में रुका हुआ हूँ और मैं सुबह आऊँगा, इससे मैं आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा। तो सुबह जब मेरे पास में वो आए 9 बजे, जब मैं ऑफिस में पहुँच गया तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी मुझसे बात करने की। वो बिल्कुल कँप रहे थे, उनके हाथ कँप रहे थे और बिल्कुल यंग,
अच्छा। मुश्किल से 27 ईयर्स ओल्ड। हम्म। तो उन्होंने मुझे एक पत्र दिया, 5 पेज, बड़े वाले रजिस्टर के 5 पेज थे, शायद उन्होंने रात में बैठ करके लिखे या 2 दिन पहले लिखे। तो मैंने पढ़ा जो भी उनका पत्र था, तो उससे मुझे पता चला कि इनको कोई बहुत बड़ा लॉस हो गया है, ये बहुत स्ट्रेस में है, बहुत डिप्रेशन में है, और ये अब सुसाइड करने के लिए घर से निकले हुए हैं। बस 1 साल का इनका बच्चा है, अभी थोड़े दिन पहले इनकी शादी हुई है, माता पिता हैं, और कोई भी, माता पिता की इकलौती संतान है। तो मैंने उनको कहा कि देखो, कभी तुम आनंदित थे कि नहीं थे, कभी तुम्हारे पास संकल्प था कि नहीं था? बोले हाँ था। तो मैंने कहा चलो मैं तुमको एक प्रयोग कराता हूँ, तुम मेरे सामने बैठो और मैं तुमको 10 मिनट का प्रयोग कराता हूँ कि तुम 10 मिनट मेरे कहने से अपना होश, अपना ख्याल आती जाती श्वासों पर ले आओ, और तुमको भीतर बस ये भाव करना है कि मेरे जीवन में आनंदी आनंद आनंदी। मैं उनको प्रयोग कराता चला गया कि अंदर ये ऐसा देखना है, अंदर इस तरीके से करना है। बस तुमको ज़्यादा देर तक आनंदित नहीं होना, बस इस दुख को 10 मिनट के लिए छोड़ना है और 10 मिनट के लिए शांत और आनंदित हो जाना है। इतना कर सकते हो, इतना संकल्प ले सकते हो? बोले हाँ ले सकता हूँ इतना संकल्प। तो मैंने उनको 10 मिनट का प्रयोग कराया, तो 20 मिनट बीत गए, वो बिल्कुल मस्त, और चेहरे पर स्माइल भी आ गई। तो मैंने कहा भाई वापस आ जाइए, आत्महत्या करते हुए व्यक्ति को इतना ज़्यादा आनंद शोभा नहीं देता। इतना आनंद तो ठीक नहीं है। अभी तो सुसाइड करने जा रहे थे, 20 मिनट से मुस्कुराए जा रहे हो, इतने चेहरे से भी दिख रहा, और चेहरा भी बिल्कुल बदल गया, एनर्जी भी पूरी बदल गई है। तो मैंने उनको कहा कि अब 10 मिनट का संकल्प लिया और 20 मिनट तक इसको हमने पूरा किया। तो अगर हम 15 मिनट का संकल्प लें तो हो सकता है कि नहीं? बोले हाँ हो सकता है। तो मैंने कि अब आनंदित रहने का केवल 15 मिनट का संकल्प लें। फिर मैंने उनको ऐसे प्रयोग कराया और आधा घंटे बीत गया। वंडरफुल। और वो बिल्कुल आनंदित हैं, बिल्कुल मस्त हैं। फिर मैंने कहा आधा घंटे का संकल्प ले सकते हैं? बोले ले सकते हैं। ऐसे करते करते पूरे 8 घंटे बीत गए। अच्छा। और वो सज्जन 8 घंटे से बिल्कुल आनंदित है। तो मैंने किया पिछले, कभी मैंने आपको आधा घंटे का प्रयोग कराया, कभी 1 घंटे का प्रयोग कराया, कभी मैंने आपको 1.5 घंटे का प्रयोग कराया, 8 घंटे का समय बीत गया। 8 घंटे, इन 8 घंटों में सुसाइड का ख्याल आया? बोले नहीं, मेरे अंदर तो इस बीच में तो बिल्कुल ख्याल नहीं आया। तो इसका मतलब आपके भीतर इस अस्तित्व ने वो ऊर्जा दी है, वो संकल्प दिया है कि आप 8 घंटे अगर आनंदित रह सकते हैं तो अगले आने वाले 8 घंटे भी रह सकते हैं। बोले हाँ। मैंने उसके आने वाले 8 घंटे भी रह सकते हैं। वो कहने लगे बिल्कुल रह सकता हूं मैं। और ऐसे करते 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 मैंने कहा आप 1 घंटे से ज्यादा का संकल्प मत लेना। आप कहना है कि मैं आज संकल्प लेता हूं, मैं कसम लेता हूं कि मुझे 1 घंटे आनंदित रहना है, चाहे धरती आसमान इधर से उधर हो जाए, कुछ भी हो जाए मेरे जीवन में, पहाड़ टूट जाए, लेकिन मुझे 1 घंटे आनंदित रहना है। फिर 1 घंटे, फिर 1 घंटे, फिर 1 घंटे, और 1-1 घंटे, 1-1 घंटे, 1-1 घंटे करते करते आज देखिए ये घटना 2009 की थी, 15 साल बीत गए। वो सज्जन अब अपना अच्छे से बहुत परिवार देख रहे हैं, नहीं तो सुसाइड करने जा रहे थे, सुसाइड का ख्याल विदा हो गया। फिर मैंने कहा कि कितने दिन से घर से निकले हुए हैं? बोले 6 दिन हो गए घर से। मैंने कि अभी अपने पिता को मेरे सामने फ़ोन करें, अपना नंबर बताएं, मैं करता हूँ। तो उनके पिता इतने खुश हो गए बेचारे, उनकी पत्नी इतनी खुश हो गई कि हमारा बेटा सुरक्षित है, इस समय कहीं पर है। फिर वो वापस चले गए। तो अगर संकल्प बढ़ाना है तो छोटा सा निर्णय लें। जैसे आज संकल्प ले लिया कि आज मैं पूरा दिन फ्रूट्स पे रहूंगा, या आज मैं दोपहर तक केवल फ्रूट्स खाऊंगा। हाँ, मैं तो कहता हूँ इतना भी बढ़ाना है, पूरे दिन का भी संकल्प, सिर्फ एक मील। हाँ, सिर्फ इतना संकल्प ले सकते हैं कि 1 घंटे मुझे कितनी भी प्यास लग गया, मुझे पानी नहीं पीना, है ना? राइट। अब 1 घंटे के बाद फिर 1 घंटे, कि 1 घंटे क्या पूरे दिन भी अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो मर जाएंगे क्या? अगर हमने 3-4 घंटे तक इस संकल्प को पूरा किया तो हम पाएंगे कि हमारे भीतर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है, और वो एनर्जी हमने क्रिएट की, संकल्प की एनर्जी, जो हमारे ऑफिस में भी अब हमारे साथ होगी। धीरे धीरे ऐसे संकल्प करते 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 आप एक दिन इतने संकल्पवान हो जाएंगे कि किसी की कोई एनर्जी आपके ऊपर असर नहीं करेगी, कोई भी नेगेटिव एनर्जी, चाहे आप कितने भी झंझावातों में। अब आप श्री गुरु गोविंद सिंह जी को देख लीजिए जी, देखें 2 बच्चे उनके जिंदा दीवार में चिनवा दिए गए जी। 2 बच्चे युद्ध के मैदान में शहीद हो गए, उधर माता का स्वर्गवास हो गया जी। कितने सारे उनके सिख, कितने सारे उनके सिपाही, उनके शिष्य युद्ध के मैदान में चले गए, और उसके बाद भी वो अनुद्विग्न है बिल्कुल।
अनटर्बुलेंट है वो, बिल्कुल कहीं पर बेचैनी नहीं है, कहीं पर घबराहट नहीं है। उसके बाद भी देखो घोड़ा लेकर के कहाँ से नांदेड़ साहब तक वो गए हैं, और बीच बीच में भी कितने काम, बड़े बड़े काम करते चले गए। श्री गुरु ग्रंथ साहब का भी संकलन करते हुए वो चले गए। जितने भी महान व्यक्ति स्वामी जी हमारे इतिहास में रहे हैं, उनका सबसे बड़ा गुण यही रहा है कि वो बहुत संकल्प से भरे हुए हैं। देखिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं संकल्पवानम लभते ज्ञानम, जी, जो संकल्पवान है वही परम ज्ञान को उपलब्ध हो सकता पाएंगे, है। और जो संकल्पवान है वही सफल हो पाएंगे। जी, देखिए आज जैसे कॉरपोरेट जगत है, जी, और कॉरपोरेट जगत तो छोड़िए, आप अपने सीरियल्स को देख लीजिए, टीवी सीरियल्स को, कितनी पॉलिटिक्स घर में दिखाई जा रही है। जी, जी, हमारे चारों तरफ आप बहुत, कॉरपोरेट तो बहुत बड़ी बात होगी, जी, आप अपने पड़ोस में देख लें, जी, पड़ोसी भी हमको आनंदित नहीं देखने चाहते, जी, हमको आज आसपास के लोग भी खुश नहीं देखना चाहते, वो भी कहीं ना कहीं हमारे प्रति ईर्ष्या से भरे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो हमको सामना करना है, और इसके लिए हमको प्रिपेयर रहना है, और उसके लिए आउटर वर्ल्ड नहीं बदलना, इनर वर्ल्ड पर काम करना। जी, मेरे भीतर जो तत्व हैं उनको, उन सारे तत्वों को जिससे कि मेरे ऊपर असर ना, उन सबको डेवलप करना। स्वामी जी, आप एक बहुत खूबसूरत प्रयोग बताते हैं कि जब भी घर से निकले, डांस करके निकले, नृत्य करके निकले, और वो आपका एक सुरक्षा कवच है, वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखेगा। क्योंकि जब आप नृत्य करते हैं तो आपकी जो ऊर्जा है वो हमेशा ऊपर के चक्रों पे रहेगी, हमेशा आपका ऑरा फैला हुआ रहेगा पॉजिटिव एनर्जी। व्यक्तिगत अनुभव है मेरा, और मशीन से हमने चेक किया है, आपने भी देखा हुआ है स्वामी जी। अगर कोई व्यक्ति 10 मिनट भी झूम करके नाच ले तो कम से कम 100 मीटर का ऑरा हो जाता है उसका, और अगर कोई 1 घंटे नाच ले तो कम से कम आधा किलोमीटर का ऑरा उसका हो गया जी। इतना बड़ा ऑरा के साथ जब वो निकलेगा तो पूरे दिन भर हम देखे समाज में, ऑफिस में, कॉर्पोरेट में एनर्जी सकर्स हैं सब जी, वो हमारी एनर्जी को सक करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमको अपग्रेड करना है खुद को। तो आपका ये कहना है अल्टीमेटली कि काम खुद पे करना है, राइट। दूसरों को ब्लेम करके या दूसरों को नीचा ठहरा के आप कहीं पे भी नहीं जा सकते। नहीं, आप और ज्यादा अगर हम ब्लेम भी कर रहे हैं तो हम पॉलिटिक्स का हिस्सा हो गए। अब ये हमको देखना है कि उस राजनीति का हिस्सा हमको बनना है कि नहीं बनना। बिकॉज स्वामी जी, मैंने इतने बड़े बड़े लीडर्स देखे हैं, इनफैक्ट पॉलिटिकल लीडर्स भी देखे हैं, जो स्पिरिचुअल, उनकी स्पिरिचुअल लाइफ भी बहुत अच्छी चल रही है, बट चाहे कुछ भी हो और कैसी भी सिचुएशन हो, दे ऑलवेज सीम अनअफेक्टेड। इनफैक्ट मैंने बहुत बड़े बड़े बिजनेस पर्सन्स भी देखे हैं, उनमें क्या है कि चाहे कितना भी स्ट्रेस हो, बट उनके चेहरे से आप पता नहीं लगा सकते कि उनके अंदर कितना स्ट्रेस चल रहा है। हाँ, तो उन्होंने अपने इनर वर्ल्ड पर काम किया हुआ। और जब मैं उनकी जिंदगी को बहुत करीब से देखती हूँ तो मुझे यही समझ आता है कि कहीं ना कहीं वो स्पिरिचुअली बहुत हाइटेंड है। हाँ, देखिए, अब देखिए इनर वर्ल्ड में, अब देखिए एनर्जी ऑफ कमिटमेंट, एनर्जी ऑफ विल पावर, हम अपनी विल की, हम इच्छा शक्ति की एनर्जी को डेवलप कर सकते हैं, और ये सारी क्वालिटीज ऐसी हैं जो डेवलप की जा सकती हैं। राइट। तो मेहनत करनी है खुद। कोई भी अपने माँ के गर्भ से लेकर के नहीं आया है, इसी संसार में आकर के इन सारी क्वालिटीज को हम डेवलप कर रहे हैं जी। द एनर्जी ऑफ डिसिप्लिन जी, कि आपके अंदर अनुशासन है। और मैं आपको एक निवेदन और करना चाहता हूं, कॉर्पोरेट में पॉलिटिक्स हो, कहीं पर भी पॉलिटिक्स हो, हम क्यों उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं, हम क्यों उसका पार्ट बनना, हमको अपनी एफिशिएंसी पर क्यों नहीं ख्याल है। हम अपने टैलेंट पर ध्यान दें, अपनी एफिशिएंसी पर ध्यान दें। सबसे बड़ी चीज है, देखिए, जो टास्क मेरे बॉस ने मुझको दिया है या जो टास्क मुझको एम्प्लॉयर से मिला है, अगर मैं बहुत ही प्रतिभा के साथ उस टास्क को पूरा करता हूं, बल्कि धीरे 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 बॉस के काम को ही हल्का कर देता हूं मैं, मेरा बॉस ही मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएगा। जो लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग इधर लेग पुलिंग कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, बैक बाइटिंग कर रहे हैं, वो सब रखे रह जाएंगे। बट स्वामी जी, कई बार ना फेवरिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है कॉर्पोरेट्स में, एक फेवरिज्म बहुत ज़्यादा होता है और एक ग्रुपिज्म भी बहुत ज़्यादा होता है। कई बार इंसान क्या है कि चलो खुद की एनर्जी पे आपने काम किया है, बट वहाँ पे अलग अलग ग्रुप्स में लोग बटे हुए होते हैं। इनफैक्ट कई बार ऐसा होता है कि अपना ही खुद का दोस्त आपकी बैक स्टैबिंग करता है। तो उस सिचुएशन से कैसे डील करें? मतलब इट रियली हर्ट्स यू कि जब आपका खुद का फ्रेंड एक ग्रुपिज्म का पार्ट है और आप ही की बैक बाइटिंग कर रहे हैं। इसके लिए भगवान गौतम बुद्ध एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, सम्यक दृष्टि।
सम्यक दृष्टि। और अमेरिका का जो मनस्विद है स्टीफन आर कोवे, जी जिसने किताब लिखी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली अफेक्टेड पीपल, जी। उसमें जो पहला चैप्टर है वो है राइट पैराडाइम। ओके। नजरिया क्या है, हम्म। किसी भी चीज को देखने का नजरिया, किसी भी चीज को सोचने का नजरिया। दो लोग हैं, एक ही चीज को अलग अलग ढंग से देख सकते हैं। करेक्ट। जैसे ये कप है, अब इसमें पानी है, अब इसमें कोई कहेगा कि इसमें आधा कप खाली है, उसकी अप्रोच नेगेटिव अप्रोच है। राइट। कोई कहेगा इसमें आधा कप भरा हुआ है, जी। आधा गिलास भरा हुआ है, उसकी अप्रोच पॉजिटिव अप्रोच है। हम्म। और मैं श्री नरेंद्र भाई जी मोदी को जब पहली बार जब प्रधानमंत्री बने थे, जी। तो मैं उनका स्पीच सुन रहा था DU में, हाँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी में वो स्पीच दे रहे थे। हम्म। तो वो ऐसे ही एक गिलास को उठा करके वो बोलते हैं कि देखो इसमें पानी है ना, कोई कहेगा इसको कि आधा खाली है, कोई कहेगा आधा भरा। मैं कहता हूँ पूरा भरा है, पूरा भरा है। आधा पानी से भरा है, आधा आधा हवा से भरा है। तो ये Right. कितनी जबरदस्त अप्रोच हो गई। एब्सोल्युटली। नजरिया क्या है अब इस आपका व्यक्ति को देखने का? कौन दुखी करेगा? जी। देखने का ढंग क्या है, देखने का नजरिया क्या है आपके वंडरफुल। ऊपर। ओशो के पिता की एक घटना बताता हूं मैं आपको। हम्म। ओशो के पिता स्वामी देवतीर्थ भारती हम्म। किसी तरीके से पूरे जीवन भर जमा पूंजी लगा करके उन्होंने एक मकान बनाया। हम्म। और जब मकान में वो शिफ्ट करने वाले थे, गृह प्रवेश करने वाले थे, उसके ठीक 7 दिन पहले एक तूफान आया, भीषण तूफान, और वो मकान गिर गया। गिर गया। तो ओशो तब 12 साल के थे। तो ओशो ने उनको टेलीग्राम किया कि आ जाएं, लेकिन वो शनिवार को आते थे, शनिवार को ही आए। और आकर के उन्होंने मंदिर में जाकर के टनों लड्डू बांटे और लोगों को, पूरे गांव को लड्डू बांट करके आए। और अगले दिन हलवाई लगा करके पूरे गांव को भोज कराया। तो लोग बड़े हैरान हुए कि हद हो गई है, इतना मतलब पूरा मकान गिर गया, इतना सारा पैसा चला गया, तुम अभी भी लड्डू बांट रहे हो, लोगों को भोज करा रहे हो, इतने आनंदित हो, इतने खुश हो, नाच रहे हो। तो कहते हैं कि नाचू ना के तो क्या करूं, परमात्मा मेरे ऊपर, यह अस्तित्व मेरे ऊपर कितना मेहरबान है। ठीक 1 हफ्ते बाद गृह प्रवेश होना था। हाँ। मेरे सारे बच्चे, मेरी पत्नी उसमें चले जाते, और अगर उसके बाद अगर तूफान आता तो क्या मकान तब होता? भी गिरता, लेकिन मेरा बच्चा, मेरी पत्नी नहीं बचती, मेरे बच्चे बच गए, मेरी पत्नी बच गई। इसके लिए प्रसाद बांट रहा हूं। नजरिया। अब ये देखो, इनको कोई दुखी कर पाएगा क्या? देखने का मतलब निगेटिव से निगेटिव चीज में भी उन्होंने पॉजिटिव ढूंढ लिया। मैं इतने सारे क्वेश्चंस स्वामी जी बना करके लेकर आई थी, मुझे लगता है कि सारे क्वेश्चंस का आंसर आपने अभी कर दिया। क्योंकि अल्टीमेटली क्या है कि काम तो खुद पे ही करना है। अब चाहे वो फेवरिज्म की प्रॉब्लम हो या ग्रुपिज्म की प्रॉब्लम हो, बैक स्टैबिंग की प्रॉब्लम हो, अल्टीमेटली काम खुद पे करना है। तो वो जर्नी जो है आपको अभी से ही स्टार्ट शुरू करनी है। पड़ेगी। और एक चीज और समझनी पड़ेगी, देखिए अभी तक हम स्टूडेंट लाइफ में थे, राइट। वहां पर एक ग्रुप था हमारा, जी सारे दोस्त, जी। हम कुछ भी करें, हम कितनी आवारागर्दी कर दें, कितनी बदमाशी कर दें, कुछ भी कर दें, फिर भी हमको सपोर्ट करते थे। हाँ जी। और वो बैक बाइटिंग नहीं करते थे, नहीं करते वो हमारा हर हालत में हमारा हाथ पकड़ करके चलते थे, हमको सुख में दुख में खड़े रहते थे। और हम क्या गलती कर देते हैं, हम कॉरपोरेट में आ जाते हैं, जॉब में आ जाते हैं, और वहां पर भी हमको लगता है कि ये उसी तरीके के दोस्त हैं मेरे स्टूडेंट लाइफ वाले। वो नहीं वो है। नहीं है। तो एक्सेप्ट फैक्ट एज द फैक्ट। हमको दुख कब होता है, पीड़ा कब होती है, जब हम फैक्ट को फैक्ट की तरह नहीं देख। ये मेरा मित्र है, जैसे अभी ये हमारे जो कैमरे वाले मित्र हैं बता रहे हैं कि भाई अभी क्या है कि भाई जब मैं ऑफिस में था तो वहाँ पर बहुत ग्रुपिज्म था जी। और मेरे एक सगे मित्र ने ही मुझे धोखा दे दिया, बॉस के सामने मेरे बारे में कुछ कुछ बता दिया, फिर वो उस ऑफिस को छोड़ करके। अब इसमें एक सबक सीखने जैसा एक लेसन जी कि मित्र भी धोखा दे सकता है। तो आगे से हमको सावधान होना है जी। कि मित्र को भी वो वाली बात नहीं बतानी, राइट, जिससे कि आप कभी रुसवा हो जाएं, जिससे कि आप पूरे समाज के सामने गिर जाएं या आपका कैरियर चौपट हो जाए। मित्र को भी, जी। जो बहुत समझदार लोग हैं वो कहते हैं कि अपने शत्रु को भी क्रोध से क्रोध की अवस्था में भी, प्रतिक्रिया से प्रतिक्रिया की अवस्था में भी ऐसा कभी कोई शब्द ना बोले कि अगर वो मित्र बने
और मित्र उसको वो बनने की चीज स्थिति याद हो रहे। तो वो मित्र बन ही ना सके और उसको हमेशा याद याद रहे। रहे। और राइट। ऐसे ही मित्र को भी ये चीज हमको फैक्ट को फैक्ट की तरह देखना पड़ेगा। स्वामी जी, जो कॉर्पोरेट लीडर्स हैं, जो एक कंपनी चला रहे हैं या जो इंस्टीट्यूशंस रन कर रहे हैं, उनको किस तरह के इनिशिएटिव लेने चाहिए? इस तरह के क्या प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने चाहिए जहाँ पर वो अपने एम्प्लॉयज़ को, या फिर एक ऐसा एनवायरनमेंट वो क्रिएट करें जहाँ पे सब लोग उस एनर्जी फील्ड में रह सकें? जैसे कि अगर मैं आपको बताऊँ, आजकल सब लोग बहुत अवेयर हैं, सब लोग योगा मेडिटेशन इस तरह के सेशंस करवाते रहते हैं। बट स्वामी जी, होता क्या है कि योगा मेडिटेशन के सेशंस कुछ टाइम के लिए होते हैं, 1 घंटा सुबह कर लिया, 2 घंटा कर लिया। या अगर मैं बात करूं, जैसे आजकल ये भी बहुत ट्रेंड है कि पीपल गो फॉर रिट्रीट्स फॉर 3 days 4 days, तो वहाँ से रिट्रीट से जब आते हैं तो वापस उसी एनवायरनमेंट में आते हैं, या फिर सुबह 2 घंटा योगा कर लिया, फिर वापस उसी एनवायरनमेंट में वापस जाना है। तो ये मानसिक स्थिति को कंटिन्यूअसली बनाए रखने के लिए जो लीडर्स हैं, कॉरपोरेट लीडर्स हैं, उनको क्या एक्शन लेने चाहिए? देखिए, हकीकत में अगर कोई कॉरपोरेट लीडर है, राइट। वो तो बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देना चाहिए, नो एंगर जोन, वाओ। नो बैक बाइटिंग जोन, वाओ। नो पॉलिटिक्स जोन, वाओ। नो रिएक्शन जोन। उनको तो वह मेन गेट पर लिखवा देना चाहिए कि अब अगर आप यहाँ से एंटर कर रहे हैं तो कोई बैक बाइटिंग नहीं चलेगी, कोई पॉलिटिक्स नहीं चलेगी, और अगर कोई ऐसा करता हुआ देखा जाएगा तो उसको तुरंत फायर किया जाएगा। और अगर ऐसा हम वहां पर एक माहौल बना सकें, एक वातावरण बना सकें, तो किसी की हिम्मत नहीं है। सब लोग अपने अपने कर्म पर ध्यान देंगे, अपने अपने क्रिएशन पर ध्यान देंगे, सब लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि मैं कैसे बेहतर से बेहतर करके दिखाऊं, क्योंकि उसकी जो इमेज होगी वो उसके कर्म पर निर्भर होगी। लेकिन हमने वहां का माहौल ही इस तरीके का बना जो दिया। एम्प्लॉय का जो सबकॉन्शियस उसके बचपन से चलता आ रहा है उसके साथ, उसको कैसे रिप्रोग्राम किया जाए? हाँ, तो उसको कैसे चेंज किया उसको जाए? तो देखिए, मेडिटेशन है, योग मेडिटेशन है से। उसके लिए। जी। जो आप कह रहे हैं उसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो सबकॉन्शियस की रीप्रोग्रामिंग के हैं, और खुद भी हम कर सकते हैं। खुद भी कर रात सकते सोते समय, सुबह जगते समय, जब हम एक नेचुरल हिप्नोसिस की प्रोसेस से, नेचुरल सबकॉन्शियस की प्रोसेस से जब हम नींद में जाते हैं तो एक तंद्रा हमको घेर लेती है। जी। अभी नींद नहीं आई है लेकिन नशा जैसा है, वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड है सबकॉन्शियस की। राइट। तो उस समय हम जो भी विजुलाइज करेंगे और जो भी भीतर थॉट भेजेंगे वही हमारे सबकॉन्शियस में चला जाएगा, वो पिक्चर बन जाएगी और ऐसा होना शुरू हो जाए। हम उस समय ये भी कह सकते हैं, अपने आप को विजुलाइजेशन में देख सकते हैं कि चाहे कैसा ही भी निगेटिव से निगेटिव वातावरण है, लेकिन मैं इतना सुरक्षित हूँ, मैं इतना सुरक्षित हूँ, मैं इतने पॉजिटिव एनर्जी से, इतने पॉजिटिव ऑरा से घिरा हुआ हूँ कि किसी की कोई एनर्जी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं डालती। और सच में ऐसा आपके चारों तरफ वातावरण क्रिएट होना शुरू हो जाए। यू कैन क्रिएट योर ओन वर्ल्ड। अंदर से शुरू होगा, अपने भीतर से आएगा। गौतम बुद्ध ने अपना क्रिएट किया, महावीर ने अपना क्रिएट किया, आदि शंकराचार्य ने अपना क्रिएट किया। हाँ, गौतम बुद्ध को लोगों ने पत्थर मारे जी, महावीर के कानों में लोगों ने कीले ठोके, जीसस को लोगों ने सूली पर लटका दिया। चारों तरफ ऐसा नहीं है कि अब बताओ भगवान राम ने क्या बिगाड़ा है कि 14 साल का वनवास पर जाना पड़ा उनको जी। और राम ने ऐसा क्या बिगाड़ा है कि रावण सीता जी को हर करके ले गया है, बैठ करके बात भी कर सकता था। कितना संघर्षों का सामना, लेकिन उन्होंने कैसे खुद को प्रोटेक्टेड रखा। और भाषा में कभी अभद्रता नहीं आई, कभी क्रोध नहीं आया, कभी रिएक्शन नहीं आया उनके अंदर। जो भी किया उन्होंने अपनी जिम्मेदारी से किया, बहुत अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से। हमेशा एक चीज बोलते हैं, हमेशा होश को साधे रखो। बस अगर ये एक चीज, जैसे आपने अभी पूछा प्रश्न कि 1 घंटे हमने मेडिटेशन किया, 1 घंटे योगा किया, लेकिन पूरे दिन भर सजगता, अवेयरनेस, और वो हमको छोटे छोटे कामों में, इससे क्या हमारी एफिशिएंसी भी इंप्रूव होगी। जैसे अगर चल रहे हैं तो पूरा होशपूर्वक, बैठ रहे हैं तो होशपूर्वक, खा रहे हैं तो होशपूर्वक, छोटी छोटी पूरे कॉर्पोरेट में हम छोटे छोटे से प्रयोग कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं केवल 2 मिनट के लिए लोग हर 2 घंटे बाद क्लैपिंग करें। हर 2 घंटे के बाद क्लैपिंग करने से जो भी निगेटिविटी, जो भी स्ट्रेस आ गया होगा वो रिलीज हो जाएगा और सारा का सारा पूरे
वहाँ का जो ऑफिस का जो वातावरण है वो पूरा पॉजिटिविटी से भर जाएगा, डिविनिटी से भर जाएगा। फिर हम 2 घंटे के लिए चार्ज्ड हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। को ऐसे कितने सारे प्रयोग हैं जो किए जा सकते हैं। जी। हमिंग साउंड का प्रयोग किया जा सकता है कि हम हमिंग साउंड करें 2-4 मिनट के लिए सब लोग मिल करके, और कितनी एनर्जी से पूरा का पूरा वो भर जाएगा। जी। सुंदरतम तो यही है कि पूरे ऑफिस का वातावरण हम बहुत पॉजिटिविटी से भर दें, बहुत डिविनिटी से भर दें, कहीं पर भी कोई पॉलिटिक्स ना हो, लेकिन फिर भी हमारे बावजूद भी होगी। जी होगी। होगी तो उस समय ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमको उसका पार्ट बनना है कि नहीं पार्ट नहीं बनना, बनना है। उसको हमको छूने देना है कि नहीं छूने देना। राइट। ये सारा का सारा चलता है, चलता ही रहेगा, लेकिन हमको खुद को प्रोटेक्ट। सबसे बड़ी चीज़ है, देखो हमारे जीवन का मिशन क्या है? केवल धन कमाना है, केवल ऊंचे पद पर जाना है, कि शांति आनंद परमानंद को उपलब्ध होना है? पहले तो हम ये तय कर लें। राइट। दोनों चीजें हम साथ साध करके चल सकते हैं। हम लोग अपने कार्यक्रम में यही बोल रहे हैं कि आप ऊंचे पद पर भी पहुंचे, लेकिन साथ में शांत और आनंदित। 200% 200% सक्सेस। और शांत और आनंदित कैसे रहेंगे? अंदर अंदर से। अंदर जब आप अपनी बीइंग से जुड़ेंगे, जो हमारा वास्तविक होना है, जो अंदर निराकार है, जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारी चैतन्यता है, जब उसके साथ हम कनेक्टेड होंगे, जी। तब हम अपने आप ही शांत होने शुरू हो जाएंगे। राइट। इसी का नाम ध्यान है, मेडिटेशन। अपने अंदर बीइंग से कनेक्ट हो जाना मेडिटेशन है। राइट। अंदर जो निराकार आकाश है उससे जुड़ जाना ध्यान है। और जैसे ही उससे जुड़ेंगे वैसे ही एकदम शांत, बिल्कुल अनुद्विग्न रहना शुरू हो जाएंगे। और फिर आप धीरे 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 आप 1 घंटे अभ्यास करें, 23 घंटे आप पूरा संसार को दें, 1 घंटे इसका अभ्यास करें, और आप इतने स्ट्रांग इतने स्ट्रांग इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि एक समय ऐसा आएगा कि आप पूरे दिन भर में आप सजग बने रहेंगे। और किसी ने अगर हमको कुछ बोला, हमारे बारे में कुछ भी कहा, तो एकदम हम सचेत हो जाएंगे। और हमारे भीतर एकदम से आएगा, मेरे भीतर एक प्रश्न पैदा होना चाहिए, मुझे इसको रिसीव करना है कि नहीं रिसीव नहीं करना है। ये एनर्जी मैंने तो नहीं क्रिएट की है, करेक्ट। मैंने भी रेडिएट नहीं किया इसको, तो फिर मुझे रिसीव करना ये मेरे हाथ में है ना। एंड समटाइम्स स्वामी जी, अगर कोई आपके बारे में कुछ गलत कह भी रहा है, so that person is actually reflecting his own self. हाँ, वो It अपने has बारे में अपने बारे में, राइट? इट हैज नथिंग टू डू विद यू। तो अगर ये भी माइंडसेट रहेगा तो भी इंसान बहुत शांत रह सकता है कि अगर मेरे को कुछ बोला है, इट हैज नथिंग टू डू विद मी। शायद उस बेचारे का मेंटल स्टेट ऐसा हो। एक फकीर के जीवन की घटना है राइट। कि एक गांव के लोग फकीर से बहुत ज्यादा नाराज हैं। जी। जब उस गांव में गया तो सारे लोगों ने उसको जूते फेंक करके मारे, जी। और किसी ने जूतों की माला पहना दी उसको। फकीर मुस्कुराता हुआ खड़ा रहा। फिर थोड़ी देर बाद उस गांव से चला गया। फिर दूसरे गांव में गया तो लोगों ने उसको इतने फूल बरसाए, इतने फूल बरसाए, लोग इतने नाचे उसके साथ में, और उसको फूलों की माला पहनाई। वो तब भी मुस्कुराता हुआ रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे जब जूते मारे गए थे, जब उसके ऊपर कीचड़ फेंका गया था, जैसे तब भी कुछ ना हुआ हो, अब भी कुछ ना हुआ हो। तो उसके साथ जो सज्जन थे उन्होंने कहा कि भाई हद हो गई है। जब उस गांव से भी चले गए, ना तो आपको वहां पर कोई फर्क पड़ रहा था, ना आपको यहाँ पर कोई फर्क पड़ रहा है, तो बात क्या है? उन्होंने कहा देखो, जहां पर जूते फेंके गए, जूते उन्होंने माला, उन्होंने अपना परिचय दिया, मेरा परिचय मेरा नहीं नहीं दिया। दिया। हाँ। कि वो अभी बस वहीं तक जुड़े हुए हैं। उनका जो मेंटल स्टेट है, उनका जो मेंटल लेवल है, उनका जो माइंड सेट है, उनके जो विचार हैं, उनकी जो ऊर्जा है, बस वो वहीं निम्नतम तल पर है। जिन्होंने फूल बरसाए उन्होंने अपना परिचय दिया कि वो फूलों की तरह खिलना चाहते हैं, फूलों की तरह सुगंधित होना चाहते हैं, उनके जीवन में भी आनंद की सुवास आ सके, उनके जीवन में भी ऐसे शांति प्रस्फुटित हो सके। वो अपना परिचय, मेरा तो इन दोनों में से किसी ने परिचय नहीं दिया, मैं तो इन दोनों के पार हूँ। ऐसे ही जो व्यक्ति आपके बारे में कुछ चर्चा कर रहा है, वो आप अपना परिचय दे रहा, आपका परिचय नहीं दे रहा। तो इसलिए सबसे पहले तो आप खुद को पहचानें, खुद को जानें। Who am I? जब आप स्वयं को जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कोई भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ जानता ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ स्वामी जी, पॉलिटिक्स को भी ऐसे लोगे कि अगर ये पॉलिटिक्स ना होती तो मुझे खुद को जानने का मौका ना मिलता। राइट। उसमें भी बहुत ज्यादा
पॉजिटिविटी। देखिए मैं वही तो मैं कह रहा हूँ, जी, आपके देखने का नजरिया। नजरिया है। करेक्ट। मेरे जीवन में ऐसी घटना घटी रेलवे में जी। कि एक बार ऐसे कुछ हत्याएं हो गई यूनियन लीडर्स की, वहां पर कुछ मतलब, और मैं उस समय वहां पर वर्क प्लेस पर नहीं हूँ, राइट। मैं कहीं इंक्वायरी करने के लिए राजस्थान में श्री गंगानगर गया हूँ, जी। और उसके बावजूद भी एफआईआर मेरे खिलाफ हो गई। तो अच्छा। मैं बड़ा हैरान हुआ जब मुझे पता चला, बड़ा दंग हुआ कि मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं है उसके बाद भी। लेकिन ये सब चलेगा, ये पार्ट है, लाइफ का पार्ट है। अब या तो मैं उसी समय बिल्कुल एकदम सरेंडर्ड हो जाता, बिल्कुल मर जाता, लेकिन मैं बिल्कुल पूरे संकल्पबद्ध होकर के खड़ा। पूरे हजारों कर्मचारियों ने मेरा साथ दी, अच्छा। और इतनी बड़ी दलदल से बाहर निकल करके आया, बिल्कुल अनद्वेग। और जब मैं निकल करके आया, वहां से मेरे जीवन में एक यू टर्न आया। अब तक मैं जो साधना करता था वो कुनकुने कर्म कांड वाली साधना करता, हवन करता था, यज्ञ करता था, कीर्तन भी करता था, मंदिर भी जाता था, कांवर भी भर के आता था, सब करता। यहां से इमरजेंसी पैदा हुई। अब मुझे लगने लगा कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी डेथ भी हो सकती है। तो फिर अब मुझे लगा कि अब सत्य की खोज बड़ी जरूरी। अब बाकी सब चीजें सेकेंडरी, नौकरी अभी भी जा सकती थी, बच्चे अभी भी जा सकते थे, परिवार अभी भी जा सकता था, अभी मेरी मृत्यु भी हो सकती थी, सब जा रहा था। तो अब सत्य की खोज में भी अगर चला जाए तब भी गम नहीं है। और बहुत जल्दी, बस ज्यादा 2-3 सालों में मैं परम सत्य को, परम ज्ञान को उपलब्ध हो गया। उस घटना के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगर वो घटना मेरे जीवन में ना घटी होती जी, लोगों ने उस समय मेरे साथ पॉलिटिक्स ना की होती, डिप्लोमेसी ना की होती, तो लोगों ने आप इस मुझको रास्ते झूठा पे ना आते। फंसाया होता, जी। तो मेरे जीवन में एक इमरजेंसी कभी भी क्रिएट नहीं होती। तो जिस समय जो घटना घट रही है, कई बार हमको लगता है कि वो गलत है, लेकिन यही जो पूरा वातावरण में आपको मजबूत कर सकता है, आपको संकल्पवान बना सकता है। इसी सेक्टर को छोड़ करके जब आप दूसरी जगह जाएंगे तो आपका इंटेलिजेंस लेवल, आपका जो प्रज्ञा का स्तर है, आपका जो विवेक का स्तर है, आपका जो सोचने का ढंग है, वो बदल चुका होगा। आप जरा हायर प्लेन पर उठ चुके होंगे। राइट। बस मैं इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, रोज रोज लेसन लेते जाएं, और रोज रोज खुद को अपग्रेड करते चले जाएं, और विशेष रूप से अपने अंदर से जरूर जुड़ जाएं। आप कुछ भी करें, किसी भी मास्टर के पास जाएं या खुद अपने आप शुरू करें, भीतर जो अंतस में जो निराकार है, जिसको संत घट कहते हैं, अभियंतर कहते हैं, संत कबीर मानसरोवर कहते हैं, बंद आंखों से जो दिखता है, वहां पर कभी भी कोई अशांति पहुंची नहीं है। देखिए जैसे सागर है, सागर के ऊपर तरंगे हैं, लेकिन पनडुब्बी लेकर के आप नीचे 2-4 किलोमीटर नीचे जाइए तो वहां कोई तरंग नहीं है, वहां पर कोई लहर नहीं है, वहां पर एक भी वेव नहीं है। ऐसे ही ऊपर तरंगे, शरीर के तल पर तरंगे हैं, मन के तल पर तरंगे हैं, लेकिन भीतर वो जो बीइंग है उसके तल पर कोई तरंग नहीं, कभी पहुंची नहीं वहां पर। जैसे इस आकाश को देखिए आप, ये वाला अनंत आकाश है, कितने बादल आते हैं, कितने बादल चले जाते हैं। ये आकाश को कोई छू पाता है क्या? कितने चांद बनते हैं, कितने चांद मिट जाते हैं, कितने सूरज आए, कितने सूरज चले गए। ये आकाश अछूता है, अनस्पर्श। ऐसे ही हम भीतर जो आकाश है वही है, हमारा होना वही है। जिस दिन हम इसको अनुभव करेंगे, सुनने से नहीं, मेरे कहने से या भगवान श्री कृष्ण के कहने से नहीं होगा, या ओशो के कहने से नहीं होगा, अनुभव करना है। जब हम अनुभव करेंगे तब हमको पता चलेगा कि अरे मैं तो निराकार हूं, और मैं तो सतचित आनंद हूं, एकदम चैतन्य हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं सनातन हूं, मैं परम आनंद हूं। मैं ऐसा नहीं कि मैं परम आनंद को जान रहा हूं, नहीं, मैं खुद ही परम आनंद हूं, और कुछ भी संसार की चीजें मुझको छूती नहीं है। तो फिर बाकी सब खेल हो जाएगा, जिसको भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं लीला, जिसको ओशो कह रहे हैं साक्षी। फिर आप इसको खेल की तरह, एक नाटक की तरह सारी चीजें देखना शुरू कर दें। फिर आप अंदर इस सब पॉलिटिक्स चल रही होगी, आपको भी पता चल रहा होगा पॉलिटिक्स चल रही है, लेकिन अंदर ही अंदर आप मुस्कुरा रहे हो। तो तब तक आपको अपने ऊपर मेहनत करनी है, जब तक आपके लिए पूरा संसार एक नाटक ना हो जाए, खेल ना हो जाए, तब तक आपको मेहनत करनी है। और ये बहुत आसानी से हो सकता है। जब
एक व्यक्ति को भी हुआ है, अगर गौतम बुद्ध को हुआ है तो हमको हो सकता है, महावीर को हुआ है तो हमको हो सकता है, आदि शंकराचार्य को हुआ है तो हमको हो सकता है, बाबा नानक को हुआ है तो हमको हो सकता है, संत रविदास को हुआ है, गोरा कुम्हार को हुआ है तो हमको भी हो सकता है, बुल्ले शाह को हुआ है तो हमको क्यों नहीं हो सकता। बस अपने अंदर जाना है, कोई ऐसा मेंटर खोज लें जो आपको अपने अंदर ले जाए। नहीं तो आप अपने आप भी जाना चाहें तो अपने आप भी जा सकते हैं, कोई बहुत मुश्किल की बात नहीं। जी, अल्टीमेटली खुद को ही प्रोटेक्ट करना हाँ। है। राइट। फिर आप इतनी पॉजिटिविटी से भर जाएंगे, पॉजिटिविटी नहीं बल्कि वो डिविनिटी होगी, Divinity। दिव्यता, और केवल दिव्यता नहीं, भगवत्ता होगी। राइट, ब्यूटीफुल स्वामी जी। और मुझे लगता है कि सारे सवालों का जवाब सच में आपने एक ही उत्तर में दे दिया है। थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल इंसाइट स्वामी जी, थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू एंड स्मृति। आई रियली विश कि ये हर वर्किंग प्रोफेशनल तक जाए और जो भी समस्या से जूझ रहा है वो अपने ऊपर काम करना शुरू करे, और नहीं तो आनंदम के प्रोग्राम में ज़रूर आए। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपको वहाँ जाके तो हर सोल्यूशन मिल ही जाएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।